लाइव है। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आई होप ऑल यू आर फाइन। जी राधे राधे, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आइए, ये क्या कर रखा है, नो सिग्नल। ये दुनिया आज क्या हो गया इसमें। ठीक, मेरे प्यारे बच्चों आ जाइए। आप सभी भाइयों का स्वागत है। सुबह सुबह पढ़ने से आपका दिन अच्छा जाता है, तो आइए आज भी अच्छा दिन करें। कल हम इस सवाल को डिस्कस कर रहे थे और कल मैं आपको ये समझा रहा था मेरे बच्चों कि जब भी आप ऐसा सवाल करते हैं तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि यहाँ जो नंबर लिखा रहता है यहाँ हमेशा उससे एक बड़ा नंबर लिखा रहेगा। 106 तो 107, 107, 107, 107, 107, और साइन भी अल्टरनेट होंगे। यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस। ऐसा करने में होता क्या है कि इसका 106 इसको काट देगा, 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 बचा इसका -x प्लस 10। तो x की वैल्यू 106 जमा 10, तो मेरे प्यारे बच्चों आपका आंसर आ गया 96। है ना। अब इसी तरीके के और क्वेश्चन दे रहे हैं, देखते हैं आप में से कितने बच्चे आंसर करेंगे। करिए प्लीज, करिए जी। देखिए मेरे बच्चों, करा क्या जाएगा, डिटेल बता रहा हूं। इसको लिखेंगे 7x की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 4। 8x³ को 7x³ प्लस x³, 8x² को -7x² माइनस x², 8x को 7x प्लस x और -8 मेरे प्यारे बच्चों। हाँ है ना, क्लियर है। अब 7 की जगह आप क्या लिख सकते हैं, x, तो x इंटू एक्स की पावर 4, x की पावर 5 कैंसिल। 7 की जगह क्या लिख सकते हैं, x इंटू एक्स की क्यूब, क्या हुआ, x की पावर 4 से x की पावर 4 कैंसिल आउट हो गया। 7 की जगह क्या लिखेंगे, x इंटू एक्स स्क्र, क्या हुआ, x³ से x³ कट गया। 7 की जगह क्या लिखेंगे, x इंटू x² प्लस x² माइनस x² कट गया। x की जगह 7 -8, योर आंसर शुड बी -1। मेरे प्यारे बच्चों, आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा -1। अब इसी में मैं कुछ बात बताना चाह रहा हूँ कि आप ऐसे ना करें, इतना समय बिल्कुल खराब ना करें, चीज़ों को थोड़ा जल्दी करने का प्रयास करें। और ऐसा करने के लिए आपको सिर्फ 2-3 चीज़ों का ही ध्यान देना है। पहली चीज़, यहाँ 7 लिखा होना चाहिए, मतलब जो भी लिखा है यहाँ 7 लिखा है, यहाँ उससे एक बड़ी वैल्यू 8, 8, 8, 8, ठीक है। यहाँ कुछ भी हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन x की वैल्यू, x के कोफिशिएंट तक एक बड़ी होनी चाहिए। या तो दे रखी होगी, नहीं तो फिर बनाना है। फिर इस 8 को 2 हिस्सों में तोड़ लीजिए, 7 और 1, तो 7 वाला इससे कटेगा, इसका 7 इससे कटेगा, इसका 7 इससे कटेगा, इसका 7 इससे कटेगा, तो बचेगा कितना, सिर्फ x -8। x की वैल्यू 7 -8, आंसर आएगा -1।
और साइन अल्टरनेट होने चाहिए, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे। हाँ है ना, इस पे साइन कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो एक्स के कोफिशिएंट है वहां तक साइन अल्टरनेट हो। करिए। करिए मेरे प्यारे बच्चों। देखिए मेरे बच्चे, ध्यान से समझिएगा। यहाँ 13 है, यहाँ 14 लिखा है, लेकिन गड़बड़ क्या है, 14 14 14 यहाँ 15 लिख दिया। तो करिए क्या, अपनी तरफ से इसको चेंज करिए। ये जो 15 लिखा है ना, ये 15 एक्स स्क्वायर है, इसको 14 लिखिए। भाई 15 एक्स स्क्वायर था ना, तो 15 एक्स स्क्वायर को 14 एक्स स्क्वायर जमा एक्स स्क्वायर लिख दें। कोई बुराई तो नहीं ऐसा करने में, आपका कोई बुराई नहीं सर। ठीक है जी, जमा एक्स स्क्वायर। अब देखेंगे तो यहाँ 13 था, यहाँ 14 14 14 14 14 साइन भी अल्टरनेट, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, आगे की जरूरत नहीं, जहाँ एक्स का कोफिशिएंट है वहां तक हमारे साइन अल्टरनेट घूमने चाहिए। अब दिमाग लगाते हैं, इसे 13 और एक्स की पावर 5 में बांटेंगे तो 13 वाला इससे कटेगा, बचा एक्स की पावर 5, इसके 13 से, इसका 13 इससे कटेगा, इसका 13 इससे कटेगा, इसका 13 इससे कटेगा, बचेगा केवल माइनस एक्स जमा 15 जमा एक्स स्क्वायर। अब एक्स की वैल्यू 13, तो ये -13 जमा 15 और 13 का वर्ग 169 169। तो 15 में 13 गया 2, 169 में 2 गया 171। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही उत्तर। करिए जी। ये यहां से थोड़ा सा अलग, इफ x इक्वल टू 9 तो इसकी वैल्यू बतानी, x इक्वल टू 9 के बाद कोमा है। आइए भाई, 10 10 10 10 है, तो इसका 9 इससे कटेगा, इसका 9 इससे, इसका 9 इससे, इसका 9 इससे, इसका 9 इससे, बचा माइनस एक्स प्लस 17। एक्स की वैल्यू है 9 जमा 17, तो मेरे प्यारे बच्चों आपका आंसर है +8। +8 इज योर राइट आंसर। हाँ है ना, इज दैट ओके? पढ़िए जी इस सवाल को, पढ़िए मेरे बच्चे। विवेक का कहना है कि सर समझ नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, आप छोड़ दीजिए। जितनी देर में आप समझ नहीं आ रहा टाइप कर रहे हैं,
अगर उतना ही लास्ट क्वेश्चन पढ़ लिया होता आपने घर पे तो आपको बात समझ आती। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, x की वैल्यू 96 है तो पूछ रहा है इसकी वैल्यू क्या होगी। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको दो फार्मूले लिखवाए थे, उन्हीं दोनों फार्मूले को दोबारा से लिखवा देता हूं, वरना कुछ बच्चे फिर से कहेंगे कि समझ नहीं आ रहा। एक लिखवाया था a प्लस बी का क्यूब, a माइनस बी का क्यूब। a प्लस बी का क्यूब लिखवाए थे भैया a क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब, और a माइनस बी का क्यूब लिखवाए थे a क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab² और माइनस बी क्यूब। इन दो बातों पे मेरे प्यारे बच्चों मेरी आपसे चर्चाएं हुई थी, है ना। अब इन्हीं का इस्तेमाल हमें यहां करना। देखो मेरे बच्चों, अगर मैं x को x से गुना करूंगा तो आएगा x क्यूब, x को 12 से करूंगा तो ये आ जाएगा 12x², और प्लस में आएगा 48x। मुझे नहीं लगता इसमें किसी भाई को कोई दिक्कत है ना। आप इस बात का भी ध्यान रखिए कि केवल a प्लस बी या a माइनस बी के ही क्यूब में ऐसा होता है कि a क्यूब या b क्यूब लिखा आता है ना, बाकी किसी नंबर में क्यूब नहीं लिखा आता। ठीक है जी। तो अगर यहाँ क्यूब लिखा आ रहा है तो इसका मतलब हो ना हो यहाँ क्यूब का फार्मूला अप्लाई हुआ है। अब बात करें तो ये होगा a क्यूब, ये रहा होगा 3a² भी, ये रहा होगा 3ab², और प्लस में चढ़ाया होगा आपने बी क्यूब। अब समस्या ये है कि ये तो पता चल गया कि a की वैल्यू x है, क्योंकि a क्यूब यानी x क्यूब है तो a की वैल्यू तो है x, तो यहाँ 3a की वैल्यू है x, तो x²। अब आप मुझे बताइए b की वैल्यू मैं क्या लूँ कि ये 12 x² बन जाए। तो आप कहेंगे सर b की वैल्यू मुझे 4 लेनी होगी, तभी तो 4 3 12 x² बनेगा, यानी b की वैल्यू निकल के आ गई 4। यहाँ क्रॉस चेक भी कर ली, 3 a की वैल्यू है x और b की वैल्यू है 4, 4 का वर्ग 16, 16 3 48, सेट भी हो रहा है। प्लस b क्यूब है तो यहाँ 4, b की वैल्यू 4 लिए हो तो 4 का क्यूब हुआ 64। अब 64 यहाँ प्लस में आना चाहिए, क्योंकि 64 होगा तभी तो ये पूरा फार्मूला बनेगा, है ना। लेकिन 64 तो है ही नहीं, आप तो आपने अपनी तरफ से जोड़ा है, तो अपनी तरफ से मेरे बच्चे घटा भी दीजिए 64 को। भाई आपने किसी इक्वेशन में 64 ही जोड़ा, 64 ही घटा दिया, तो फर्क क्या पड़ा, सवाल पे कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ जी। तो ये जो कहानी है, ये मेरे बच्चों बन गई क्या, x प्लस 4 का क्यूब, और आखिरी में है 64 माइनस का। ठीक है। तो x की वैल्यू क्या है 96, तो x की वैल्यू 96 जमा 4 क्या हुआ 100, 100 का क्यूब करेंगे तो -64, तो 36, 9,99,936। ये मेरे प्यारे बच्चों आपका सही उत्तर। कृपा जी आइए, पेपर में सवाल को कैसे करें। देखिए हमेशा ही होगा ये कि या तो ये a प्लस बी का क्यूब बनेगा, या माइनस बी का क्यूब बनेगा। तो आपको दो तीन चीजों की पहचान करनी है मात्र, और वो ये कि x से गुना करके x क्यूब बनता है और यहाँ x² बनता है, तभी ये फार्मूला अप्लाई होगा। दूसरी बात,
यहां पे भी ये 3 का मल्टीपल होना चाहिए, यहां पे भी 3 का मल्टीपल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों, केवल और केवल यही दो फार्मूले ऐसे हैं, ये वाला और ये वाला, जिनमें 2 बार 3 का मल्टीपल इस्तेमाल होता है, 2 बार 3 का मल्टीपल इस्तेमाल होता है। बाकी इसके अलावा किसी और फार्मूले में 2 बार 3 का मल्टीपल इस्तेमाल नहीं हो, बाकी किसी फार्मूले में 2 बार 3 का मल्टीपल इस्तेमाल नहीं। तो आप ये देखिए, क्या ये 3 से भाग जाएगा? जाएगा। ये जाएगा जी, जाएगा, बिल्कुल सही। अब ये वाला नंबर अगर प्लस का है तो इसका मतलब यहां फार्मूला लगा होगा ए प्लस बी का क्यूब। अगर ये वाला नंबर माइनस का है तो लगा होगा ए माइनस बी का क्यूब। तो सीधा क्या करा करिए, जिस नंबर के साथ एक्स लगा हुआ है इस नंबर को 3 से डिवाइड करिए और देखिए क्या बचा। तो 3 चौक 12, 4 बचा। तो ये कुछ और नहीं, एक्स प्लस 4 का क्यूब है मेरे बच्चे। लेकिन ये 48 रखा, आगे एक टर्म मिसिंग है, तो अगर यहाँ प्लस 4 है तो यहाँ माइनस 4 का क्यूब कर दीजिए, बस डायरेक्ट आंसर। तो एक्स की वैल्यू 96, 400, 100 का क्यूब करिए, माइनस 4 का क्यूब, दैट इज योर आंसर। ये मेरे प्यारे बच्चों आपका सही उत्तर होगा। समझिए, घबराइए नहीं, कई सारे सवाल लेंगे, करिए जैसे इस सवाल को। देखिए जी, यहां अगर आप ध्यान से देखें तो आइए मेरे भाई, यहां जो ये 3 लिखा हुआ है, इस 3 को ब्रेक करिए, ऐसे 3 से डिवाइड करिए, देखिए क्या आया। आप कहेंगे 1। अगर दोनों ही प्लस, मतलब ये वाला प्लस का आ रहा है, तो ये हर हाल में एक्स प्लस 3, एक्स प्लस 1 का क्यूब है। और अगर यहाँ प्लस 1 है तो यहाँ माइनस 1 क्यूब कर दीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक्स की वैल्यू क्या है? 99। अगर एक्स की वैल्यू 99 है तो 99 और एक 100, 100 का क्यूब करेंगे तो ये आएगा -1। ये मेरे प्यारे बच्चों आपका सही आंसर आएगा। ठीक है जी, करें जी। धीरे धीरे आप सवाल पकड़ जाएंगे कि होता क्या है सवाल में। देखिए मेरे भाई, यहां पे ये काम होगा कि एक्स है तो इसे लिखेंगे 6 को आप क्या 3 गुना विच, तो 3 गुना 2 करेंगे तो 6 आएगा। तो इसका मतलब मेरे बच्चे ये एक्स प्लस 2 का क्यूब है। हाँ जी, और अगर यहाँ प्लस 2 का क्यूब है तो -2 का क्यूब। तो एक्स की वैल्यू 98 है, तो 98 और 2 100, 100 का क्यूब आया इतना, -2 का क्यूब 8। बस ये मेरा आंसर आ जाएगा। करिए जो। आइए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए कहानी यहां पे ये है क्या
कि इस नंबर को दो हिस्सों में बांट दीजिए। तो 9 को दो हिस्सों में बांटेंगे तो 3 को किससे गुना करें कि 9 आए तो 3 से, इसका मतलब बी की वैल्यू 3 आ गई। तो ये मेरे प्यारे बच्चों एक्स प्लस 3 का क्यूब होगा। और -3 का क्यूब कर दीजिए, एक्स की वैल्यू 97 3 100 -3, हाँ है ना, हमेशा 100 बनाएगा। करिए जी। देखिए मेरे बच्चे, इसे लिखेंगे क्या, 3 × 5 15, तो यानी ये एक्स प्लस 5 का क्यूब -5 का क्यूब, दैट इज योर आंसर। हाँ जी। अब करिए मेरे बच्चे, ये आ गया माइनस का, समझ वही, तरीका वही। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, मैं एक क्वेश्चन को डिटेल समझाता हूँ, फिर इसको शॉर्ट भी समझाएंगे। 12 को लिखेंगे हम क्या, 3 × 4, 3 × 4, ठीक है क्या ये बात। 12 को लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चे 3 × 4। अब इसमें कहानी क्या होगी समझिएगा ध्यान से। अच्छा मुझे पहले डिटेल बताना। तो एक्स को एक्स स्क्वायर से करेंगे, एक्स क्यूब आ जाएगा, -12 x² आ जाएगा, +48 x आ जाएगा। अब जैसे ही मैंने माइनस देखा, मेरे दिमाग में तुरंत घंटी बजी कि सर ये a³ -3a² भी होगा, और ये प्लस है तो ये 3ab² होगा, और माइनस आना है सर यहाँ पे b³, माइनस आना है b³। अब सर कहानी ये है कि a तो x हो गया, सेट है जी, तो 3a की वैल्यू तो x है, तो x² हो गया जी। अब b की वैल्यू क्या ले कि ये 12 बन जाए, तो आप कहोगे जी 4 ले लो, 3 चौक 12 बन जाएगा। अब b की वैल्यू 4 लेते तो a की वैल्यू x है, b की वैल्यू 4 का 16 आ गया, तो 16 3 48 सेट हो रहा है। तो यहाँ -b 4, 4 का क्यूब 64 लिखना पड़ेगा, तो इस बार हमें माइनस करना पड़ेगा। तो अगर अपनी तरफ से हम माइनस कर रहे हैं मेरे बच्चे, तो हमें अपनी तरफ से यहाँ 64 को ऐड भी करना होगा, इस बात को भी समझिए। तो ये जो सूत्र है ये पूरा बन गया है आपके x-4 के क्यूब में, और प्लस में है 64। तो x की वैल्यू है 104, ठीक है जी। 104 में 4 गया 100, तो 100 का क्यूब क्या 2 2 2 जमा में 64। दिस इज योर आंसर। और आपको तो आखिरी 2 डिजिट चाहिए या 1 डिजिट चाहिए, तो आप 1 सेकंड में निकाल देंगे। करिए जी।
देखिए मेरे बच्चों, यहाँ 12 को आप लिखेंगे तो 3 गुना 4 करेंगे, तो ये होगा x-4 का क्यूब, है ना। अब आपको बताया ऐसे पिछले वाले ही सवाल में कि भाई अगर यहाँ x-4 यानी अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ +4 का क्यूब होगा, तो ऐसे ही अगर यहाँ -4 था तो इस बार यहाँ +4 का क्यूब करना। ठीक है, बस सीधा सीधा आंसर लिख देना। जैसे यहाँ आता है तो 3 को तोड़िए, 3 गुना समथिंग में, तो 3 को किससे भाग देंगे, 3 1 से 3 एकम 3 मतलब गुना करें तो यानी x-1 का क्यूब है तो +1 क्यूब कर दीजिए। दैट इज योर आंसर, है ना मेरे बच्चे। यहाँ बताइए 6 को अगर आप लिखेंगे तो 3 गुना 2 लिखेंगे, तो यानी x-2 का क्यूब है तो +2 क्यूब कर दीजिए मेरे बच्चे। बताइए इसको भी। देखिए मेरे बच्चे, इसको ब्रेक करेंगे तो 3 गुना 6 वैल्यू 3 3 9, तो यानी x-3 का क्यूब +3 का क्यूब। अब देखिए 3 गुना 5 क्या हुआ 15, हाँ ना, -5 का क्यूब +5 का क्यूब। तो यहां तक की कहानी थी मेरे बच्चे ये इस वाले फार्मूले पे। अब स्क्वायर रूट निकालना जो आपने सीखा था, जरा देखते हैं कितने बच्चे निकाल पा रहे हैं, करिए जरा इसको। देखिए मेरे बच्चे, अगर x की वैल्यू ये है और मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ 1 + x बताइए, तो आप कहेंगे सर 1 + x, x की वैल्यू 2√10/7। एलसीएम लेंगे पूरे का तो ये बटे 7 आएगा, ये आएगा 7 जमा 2√10 सर, 7 + 2√10, 7 + 2√10 आएगा। अब मेरे बच्चों आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो नेचुरल सी बात है आपको इसका स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है, तो बहुत ही आसान है भाई। ऐसे दो नंबर जिन्हें गुना करें √10, जिनके स्क्वायर का सम करें 7, तो क्या आएगा √5 और √2। इसका मतलब ऊपर वाले नंबर को √5 + √2 का स्क्वायर और नीचे वाले को √7 का स्क्वायर लिख लीजिए। हाँ है ना, स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आंसर आएगा √5 + √2/√7, दैट इज योर आंसर। हाँ है ना। ऐसे इसको भी बताइए कि इसकी वैल्यू क्या होगी। सर आप आ जाइए।
आइए मेरे बच्चे, बहुत सुंदर। देखिए मैं हर सवाल में समय दे रहा हूं ताकि आप पार्टिसिपेट करें मेरे बच्चों। आप इसे दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तो आपने अभी निकाला कि भाई रूट वन प्लस एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो ये होगी रूट फाइव प्लस रूट टू बाई रूट सेवन। और रूट वन माइनस एक्स निकालोगे तो सेम ही रहेगी, बस माइनस साइन आ जाएगा। हाँ है ना मेरे बच्चे, दोनों वैल्यूज रख दीजिए। इसकी रखेंगे तो रूट फाइव प्लस रूट टू बाई रूट सेवन, इसको रखेंगे तो रूट फाइव माइनस रूट टू बाई रूट सेवन। मेरे प्यारे बच्चों जब सोल्व करोगे एलसीएम रूट सात ले लोगे, रूट टू से माइनस रूट टू कटा पांच, रूट पांच दो रूट पांच, तो मेरे भैया ये मेरा सही उत्तर आ गया, दो रूट पांच बटे रूट सात। हाँ जी, इसी को करने का एक दूसरा तरीका ये भी है कि हम इस सवाल को ऐसे उठा के ना करें बल्कि ऐसे करते हैं, यानी इसके स्क्वायर रूट ना निकाल के इसको कुछ मान लेते हैं, लेट्स से इट इज इक्वल टू एम। और ध्यान रखना हमें अल्टीमेटली एम की ही वैल्यू निकालनी है ना। तो आखिरकार अगर हमें एम की ही वैल्यू निकालनी है तो दोनों साइड स्क्वायर कर लेंगे, इधर भी और इधर भी। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर तो वन प्लस एक्स आएगा, प्लस बी स्क्वायर वन माइनस एक्स आएगा, प्लस टू ए बी वन प्लस एक्स इंटू वन माइनस एक्स इक्वल टू एम स्क्वायर। हाँ है ना, क्या हो रहा है। अब अगर गौर से देखेंगे तो एक्स से एक्स कटा, एक और एक दो जमा दो। यहां बात करें तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी वन माइनस एक्स स्क्वायर। अब मेरे बच्चों एक्स की वैल्यू ये है तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे सर दो का वर्ग चार, रूट दस का वर्ग दस, सात का वर्ग उनचास, तो चालीस बटे उनचास। तो सर दो जमा दो एक माइनस चालीस बटे उनचास और इक्वल टू एम स्क्वायर। तो मेरे प्यारे बच्चों जब आप एलसीएम लेंगे तो उनचास से कम उनचास, उनचास में चालीस के मेरे बच्चे कितना बचा, नौ बटे उनचास। और नौ बटे उनचास का वर्गमूल निकालोगे तो आप जानते हैं नौ का वर्गमूल तीन आएगा और उनचास का वर्गमूल सात, यह आएगा एम स्क्वायर की वैल्यू। हाँ है ना, जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो तीन दूनी छह था, तो सात दूनी चौदह और छह बीस बटे सात बना, यानी मेरे प्यारे बच्चों एम स्क्वायर की वैल्यू बीस बटे सात है। जबकि एक्चुअल में आपको वैल्यू चाहिए किसकी, एम की, तो भैया स्क्वायर रूट लगा दो। तो 20 का वर्गमूल क्या आएगा, 20 को लिख सकते हैं चार गुना पांच, यानी चार का वर्गमूल दो, दो रूट पांच, और सात का वर्गमूल निकलेगा नहीं तो रूट सात। दिस इज माय डियर स्टूडेंट इज योर राइट आंसर, टू रूट फाइव अपॉन रूट सेवन, दिस इज योर आंसर। हाँ है ना, देखते हैं अब कितने बच्चे प्रयास करेंगे इसको, बताइए पहले इतना। नमस्कार। देखिए मेरे बच्चों मैं दोनों ही तरीके से समझाऊंगा, पर ये तो सिंपल निकालना ही है। तो सबसे पहले वन प्लस एक्स निकालिए, तो वन प्लस रूट थ्री बाई टू, एलसीएम लेंगे दो आ जाएगा, तो आएगा टू प्लस रूट थ्री। लेकिन आप जब तक इसका स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते जब तक यहाँ टू एज ए फैक्टर ना हो, तो क्या करिए दो से ऊपर गुना और दो से ही नीचे गुना, तो ऊपर बन गया मेरे बच्चे चार जमा दो रूट तीन, तो टू ए भी होता है। तो ऐसे दो नंबर जिन्हें गुना करें तो आए रूट तीन, गुना करे तो आए रूट तीन, और उनके स्क्वायर का सम करें तो चार, तो एक रूट तीन ले लो, एक एक ले लो, रूट तीन का और तीन और एक का वर्ग मेरे बेटे एक। तो इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों ये ऊपर वाली जो कहानी है ये लिखी जा सकती है रूट थ्री प्लस वन का होल स्क्वायर, और नीचे दो दूनी चार है तो चार को लिख देंगे दो का होल स्क्वायर, यानी ऐसा। स्क्वायर रूट निकालेंगे तो रूट वन प्लस एक्स की जो वैल्यू है वो बैठेगी रूट थ्री प्लस वन बाई टू, और रूट वन माइनस एक्स की जो वैल्यू बैठेगी वो रूट थ्री माइनस वन बाई टू। ये मेरे प्यारे बच्चों आपके क्वेश्चन का हिस्सा होंगे, रूट थ्री प्लस वन बाई टू, रूट थ्री माइनस वन बाई टू। ठीक है जी, अब इसी का इस्तेमाल होकर एक सवाल बनाएंगे, प्लीज करें।
बहुत प्यारा, बहुत खूबसूरत सवाल है, प्रयास करें। आइए मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद आप सबने प्रयास किया होगा, हम भी करते हैं प्रयास। देखिए, हम इस बात को खूबसूरत तरीके से जानते हैं कि x की वैल्यू अगर √3/2 है तो 1/x होगा √3 + 1/2। और इस बात को ध्यान भी रखिए, ये बहुत जगह काम आना है कि अगर x की वैल्यू √3/2 है तो रूट में 1 + x जो होगा वो √3 + 1/2 होगा, और रूट में 1 - x जो है मेरे बच्चे वो √3 - 1/2 होगा। हाँ है ना, इस तरह से। अब इसी का इस्तेमाल हम सवाल में करेंगे और सवाल को सोल्व करते हैं। अगर x की वैल्यू √3/2 है तो इसकी वैल्यू हमें पता है क्या होगी, √3 + 1/2। नीचे करोगे तो 1 प्लस इसकी वैल्यू होगी √3 + 1/2 प्लस √3 - 1/2। नीचे वाले करेंगे 1 - √3 - 1/2। क्लियर है? अब मेरे बच्चे एलसीएम लेंगे तो 2 एकम 2 और 1 3, तो ये 3 जमा √3/2, 2 से 2 कट जाएगा। ऐसे यहाँ 2 एकम 2, समझ रहे हैं ना कहानी भाई, 2 एकम 2, 2 और माइनस √3, माइनस माइनस प्लस 1, तो 2 और 1 3 माइनस √3 आएगा। एलसीएम लेना पड़ेगा पहले, जैसे एलसीएम नीचे वाले का लेता हूँ तो 2 आया, तो यहाँ आएगा 2 जमा ये आएगा √3 जमा 1, तो 2 और 1 3 जमा √3। ऐसे नीचे वाले का इधर लोगे तो 2, अब ये माइनस √3 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1, तो 2 और 1 3 माइनस √3। ठीक है जी, मन ही मन में थोड़ा सोचना पड़ेगा। और बटे वाला 2 ऊपर वाले 2 से कट जाएगा, तो ऊपर गोर से देखोगे तो बचेगा √3 + 1, और मेरे प्यारे बच्चों नीचे देखोगे तो 3 जमा √3 बच जाएगा। हाँ है ना, ऐसे यहाँ √3 - 1 बटे 3 माइनस √3 बचा। अब एक कहानी और समझिए कि 3 जमा √3 हो या माइनस √3 हो, इससे √3 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा √3 और यहाँ क्या बचेगा 1। आप गुना करके देखिए, √3 को √3 से करेंगे 3 आएगा, और √3 को 1 से करेंगे √3 आ जाएगा। इसका मतलब मेरे बच्चों में चाहता तो ऊपर √3 + 1 है, नीचे √3 कॉमन ले लेता तो यहाँ बचता √3 + 1, यहाँ √3 - 1 है, यहाँ से √3 कॉमन ले लेते, √3 - 1, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो ये 1/√3 + 1/√3 ऐसे बचा ना, 1/√3 + 1/√3। तो मेरे बच्चे दोनों को जोड़ोगे तो आपका आंसर आएगा 2/√3। पिक करिए इस चीज को, समझिए, फिर आगे बढ़ेंगे। समझ गए मेरे भाई? सेम इसी तरीके से हमने सवाल को सोल्व कर दिया, तो आंसर आएगा 2/√3, 2/√3। ठीक है जी। अब इसी सवाल को थोड़ा मॉडिफाई किया गया है ऐसे, अब इसको सोल्व करिए, देखते हैं कितने बच्चे सोल्व कर पाएंगे।
चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आइए देखिए यार, गौर से देखिए तो ये सवाल और ये सवाल सेम है। अगर हम इस रूट वाली वैल्यू का स्क्वायर कर देंगे तो सिर्फ 1 + x बचेगा। तो इस सवाल को 2 से 3 बार पूछा जा चुका है। एक बार ऐसे दे दिया, एक बार ऐसे दे दिया। क्लियर है? घुमा फिरा के सवाल को बनाते हैं। मैं दोनों ही तरीके से एक्सप्लेन कर देता हूं, दिक्कत नहीं है। कैलकुलेटिव है, थोड़ा सोल्व करना ही पड़ेगा और कोई तरीका बचा नहीं है। देखिए मेरे भाइयों, मैं दोनों तरीके से एक्सप्लेन करता हूं। अगर x की वैल्यू √3/2 है तो 1 + x आप सभी जानते हैं क्या हो जाएगा। ये हो जाएगा 1 + √3/2। जोड़ेंगे तो 2 जमा √3/2, यानी 1 + x आएगा 2 + √3/2। ठीक है जी। तो यहां लिखेंगे 2 + √3/2। नीचे देखेंगे तो 1 प्लस, अब √1 + x मैंने अभी याद करना सिखाया, √3 + 1/2 होगा सिंपल। जो यहां प्लस में होना सेम वही काम माइनस में हो जाना है, बस साइन ही तो चेंज हो रहे हैं। यहां देखेंगे तो आ जाएगा 1 - √3 - 1/2। मेरे बच्चों आप जब इसे सोल्व करेंगे तो नीचे वाले का एलसीएम 2, ऊपर वाले का 2 से 2 कैंसिल हो गया। 2 एकम 2, मतलब पहले एलसीएम लोगे 2 एकम 2 और 1, 3 जमा √3, ऊपर 2 से 2 कट गया तो ऊपर अल्टीमेटली बचेगा 2 जमा √3। हाँ जी, और नीचे बचेगा 3 जमा √3। यहां सोल्व करोगे तो 2 - √3/3 - √3। पहले इतनी बात को हजम करिए, कोई दिक्कत है फिर मुझे आप समझाइए, मैं थोड़ा और आगे बढ़ के समझाऊंगा फिर इस चीज को, लेकिन पहले इतनी बात को समझिए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं एलसीएम ले लूं तो एलसीएम आएगा 3 जमा √3 इंटू में 3 - √3। तो इसको इससे भाग दिया, बचा ये, इसको इससे गुना किया तो 2 + √3 और 3 - √3 की गुना होगी। भाई इसको इस मतलब इस नंबर को इससे भाग देंगे तो ये बचा, इसको इससे गुना करेंगे तो गुना करते हैं तो 2 तिया क्या आएगा 6 - 2 √3 प्लस 3 √3 और √3 को √3 से करेंगे 3। हाँ जी, प्लस इसको इससे भाग देंगे, ये बचा, इसको इससे गुना करेंगे तो 3 + √3 को गुना करना है 2 - √3 से। 3 को 2 से गुना किया 6 - 3 √3, 2 को √3 से गुना किया 2 √3, √3 को √3 से किया 3। तो इसे देखेंगे तो 6 में से 3 गया, मतलब लिख ही देता हूं मैं, तो ये आया 6 - 3 √3 प्लस 2 √3 और -3। अब मेरे बच्चों सोल्व करने की कोशिश करते हैं क्या है सवाल का मामला। देखिए यार ध्यान से, यार यहां ऊपर है 3 जमा 3 √3 प्लस का, यहां 3 √3 माइनस का, यहां -2 √3 है, यहां +2 √3, -3 और -3 का जोड़ -6 और ये +6 कैंसिल, यानी ऊपर बचा मेरे बच्चे केवल 6। नीचे की बात करें तो a + b इंटू a - b क्या होगा, a² - b² तो 3 का वर्ग 9 √3 का और 3 9 में 3 गया 6, तो नीचे भी 6, 6 से 6 काट देंगे तो मेरे प्यारे बच्चों आपका सही उत्तर होगा कितना, 1। योर राइट आंसर शुड बी 1। आपका सही उत्तर होगा 1। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये आया समझ। आप इसी सवाल को ऐसे भी देख सकते थे कि भाई मैं 1 प्लस एक्स को 1 + x को और √1 + x का स्क्वायर लिख सकता हूं, इसमें क्या आपत्ति है मुझे, इसमें मेरे बच्चों मुझे कोई दिक्कत नहीं ऐसा लिखने में, एक ही बात है। तो यानी पिछला सवाल और ये सवाल दोनों हूबहू सेम है। तो √1 + x की वैल्यू मुझे पता है क्या है, √3 + 1/2 का होल स्क्वायर है। ये है √3 + 1/2, ऊपर 2 है तो स्क्वायर लगा दिया। नीचे वाले को सोल्व कर रहे थे तो आ रहा था 3 जमा √3/2, जब डिटेल सोल्व किया था लिखा था ना 3 जमा √3, बल्कि यहां से √3 को ले रहे थे तो सिर्फ √3 + 1 बचा था। हाँ ना, ऐसे यहां देखोगे तो सेम यही चीज यहां होगी, जो यहां है वही सेम चीज है। पहले इसको सोल्व कर लीजिए, तो √3 + 1 का स्क्वायर करोगे तो इसे ऐसे लिख लो, √3 + 1 √3 + 1 और बटे 4 को लिख लो 2 × 2। नीचे वाले को देखोगे तो नीचे वाले से √3 कॉमन ले दूंगा मैं, तो ये आ जाएगा √3 + 1/2। जो प्लस में होगा वही माइनस में होगा। अब बात आनी है कैंसिलेशन की, तो देखिए यार 1 2 से 1 2 उड़ा दो, √3 + 1 से √3 + 1 उड़ गया, हाँ है ना। तो सच मायने में देखोगे तो ये वाली जो वैल्यू है ना, ये आंसर दे रही होगी √3 + 1/2 इंटू √3, 2 इंटू √3। ऐसे ही जब इसको करोगे तो सेम यही आंसर ये देगी कि √3 - 1/2 √3। एलसीएम आ जाएगा मेरे बच्चे 2 √3, तो +1 - 1 कट जाएगा, ऊपर भी 2 √3 आएगा और कटा के आंसर आ जाएगा 1।
है ना, कट पिट के आंसर आ जाएगा। तो टोटली मेरे प्यारे बच्चों ये आपकी और मेरी समझ है कि हम किस तरह से सवाल को सोचते हैं, समझते हैं, कैसे ट्रीट करें। ठीक है, अब आज आपको जाके घर पे क्या करना है, पावर, सर्व्स एंड इंडाइसेस का पूरा टॉपिक रिवाइज कर देना है। ठीक है, जितना भी मैंने पढ़ाया है उस सारे को कंप्लीट करिए। ये टॉपिक अब आपका कंप्लीट हुआ। जैसे ही आपका ये सेक्शन कंप्लीट हो जाए, आज मैं आपके साथ कुछ वो भी शेयर करूंगा, पीडीएफ भी शेयर करूंगा। उन पीडीएफ को आराम से देखिएगा, उनके सॉल्यूशन भी प्लीज मुझे बताइएगा। ठीक है, मेरी बात समझ पाए? तो पीडीएफ मैं अभी आपके साथ शेयर कर दूंगा 5 से 10 मिनट बाद। तो इतनी चीजों का बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस करिए। उसके अलावा आपके पास जो भी बुक है उससे पावर शॉर्ट इंडेक्सेस के क्वेश्चन सोल्व करिए। मेरी सलाह ये होगी कि सबसे पहले आप, ऐसे मेरी एक एडवांस मैथ की बुक आती है, पहले उससे प्रैक्टिस करिए, पावर शॉर्ट इंडेक्सेस कंप्लीट, और उसके बाद फिर 7300 वाली किताब अगर आपके पास है तो 7300 वाली किताब से पावर शॉर्ट इंडेक्सेस को पूरा कंप्लीट करिए। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं या नहीं? ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो जो भी मैं अभी पीडीएफ शेयर कर रहा हूं उससे रिलेटेड जितने भी आपको सुझाव हैं उनके अगर आप सॉल्यूशन तैयार कर पाए और में कोई दिक्कत है तो मुझे इस नंबर पे भेजना। नंबर बताइए बेटा, 966766 हाँ, ये नंबर किसका? वही नंबर, ये तो बहुत अच्छा नंबर है। तो ये नंबर पे आप उसको मैसेज करिएगा। प्लीज कोई कॉल मत करिए क्योंकि वो हमने वैसे ही बंद कर रखा है कॉल, उसका ना कॉल हो पाएगी ना व्हाट्सएप कॉल, सिर्फ व्हाट्सएप पे मैसेज भेज सकते हैं आप हमें। तो प्लीज आप इस नंबर पे हमें मैसेज भेजें। थैंक यू। पीडीएफ हम अभी शेयर करें। थैंक यू।